श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में रावण कुंभकर्ण विभीषण संवाद कुंभकर्ण की परम गति। जब यह समाचार रावण दशानन ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, बार बार सिर पीटने लगा। कुंभकर्ण के पास जाकर के उसे बहुत से उपाय करके जगाया। कौन सा? जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मूर्छित हुए थे, आज वह लक्ष्मण जीवित हो गए हैं। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? रावण ने सब समाचार कुंभकर्ण को बताया। हे भाई, युद्ध हो रहा है, उसमें वानरों द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं दुर्मुख सुररिपु मनुजहारी अतिकाय अकंपन आप अपर सहोदर सभी मारे जा चुके हैं। सुनिदश कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण के वचन को सुन करके कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर के कहा, अरे मूर्ख, तूने जगत जननी माता को हर कर ले आया है, तू और अपना कल्याण भी चाहता है। हे भाई, कुंभकर्ण कहने लगा, हे भाई, तूने अच्छा नहीं किया है। अब मुझे जगाने से क्या लाभ होगा? पहले तो हमको जगाना चाहिए। जिसके हनुमान जी जैसे महापराक्रमी वीर सेवक हों और वह मनुष्य कैसे हो सकता है? रावण बोला, हमारे असंख्य योद्धा मारे जा चुके हैं, तुम वानर सेना का नाश करने के लिए ही बुलाए गए हो। श्रुतम तद्वारेन्द्रम वचनम परिवेदेवितुम कुंभकर्णो जहा उत्सम वचनम चेदम ब्रवीत पुरा मंत्र विचारे ते गतम यनुमान रिपम तद्दत्तम तामुपगतम फलम पापस्य कर्मणः। राजा रावण के दुखमय वचन सुन करके कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मार करके हंसने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे राजन, आपने सबसे पहले सम्मत की थी। उस समय मैंने कुछ कहा था, आपके पाप का वह फल आज उपस्थित हो गया है। पूर्वमेव मया प्रोक्तम रामो नारायणः परा सीता चा योगमाये इति बोधितोऽसि बुद्ध से। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात पर ब्रह्मा नारायण है और सीता जी योग माया है, किंतु आपको समझाने पर भी नहीं समझते हैं। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का 756 से 58 तक। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि मैं देवलोक से आ रहा हूँ और वहाँ पर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है कि ब्रह्मा जी ने रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ लिखी है, अतः आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर के रावण आदि राक्षसों का विनाश कीजिए। तब भगवान ने बहुत अच्छा कहा था, वह ही श्री राम के रूप में अवतार धारण किए हुए हैं। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में गाते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए कुंभकर्ण रावण से कहता है, हे भाई, नारद के इस कथन को मैं तुझसे नहीं कह सकता हूँ था, परंतु अब कहने से हमको क्या लाभ मिलेगा। अब भरे अंक भेटु मोहि भाई लोचन सुपल करो मैं जाई। हे भ्राता, आप मुझसे अंतिम बार मिल लो। मैं तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम के दर्शन करूंगा।
श्री राम भक्तवत्सल हैं। भक्तवत्सल भगवान दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर है। वहाँ देवाजी नामक पुजारी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। रात को ठाकुर जी को शयन कराने के बाद उनकी माला प्रसादी को अपने सिर पर रखकर सोते थे। एक रात को राजा वहाँ आकर के कहने लगे, ठाकुर जी को तो नहीं जगाऊंगा, आप पुजारी जी की मुझे उनकी माला ही दे दीजिए। पुजारी जी ने वही माला महाराज को दे दिया। राजा ने देखा उसमें सफ़ेद बाल हैं। तो राजा व्यंग में बोला, क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं? देवाजी ने बोले, हाँ। राजा बोला, यदि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो मैं कल सुबह अवश्य देखने आऊँगा। देवाजी को रात भर नींद नहीं आई और होता यह था कि पुजारी के बाल सफ़ेद थे। ठाकुर जी को शयन कराने के बाद पुजारी उस माला को सिर पर रख करके सो जाते थे। उसी में 2 बाल आ गए थे। देवाजी रात भर भगवान की आराधना करने लगे और मन में सोचने लगे, हे प्रभु, आप ही हमें इस दुविधा से बचा सकते हैं, नहीं तो राजा हमको सुबह मार डालेंगे, दंड देंगे। मेरी लज्जा अब आपके हाथ में है, हमको बचा लीजिए। सुबह जब देवा ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया तो आश्चर्य से भर गए और भगवान के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। उसी समय राजा भी आकर के मंदिर में आ गए और देख करके दंग रह गए, भगवान के बाल सफ़ेद थे। राजा ने परीक्षा को भगवान के सिर का एक बाल उखाड़ा तो यह क्या, भगवान के माथे एक बूंद रक्त की राजा के दुशाला पर जा गिरी। रक्त की बूंद को देख करके राजा बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर गया। वह 1 प्रहर तक पड़ा रहा। बाद में जब उठ करके पुजारी देवाजी के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगा। भगवान के भक्त हैं आप, भगवान के भक्त हैं, मैं गद्दी का भक्त हूँ। उदयपुर नरेश फूट फूट कर रोने लगे। देवाजी बोले, मैं तो पापी पेट का पुजारी हूँ, यदि सच्चा भक्त होता तो नारायण मुझे जाने कहाँ पहुँचा देते। राजा कहने लगा, देवाजी आपकी पुकार सुन करके अपने बाल सफ़ेद कर लिए, मेरे भी दिल को साफ करवा दो। हे मेरे मालिक, मेरे मन की मलिनता को दूर कर दीजिए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मांगउ कोटि घट मदयरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप में और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े और मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खा करके मदिरा पी करके भयंकर गर्जना करता हुआ किला तोड़कर बिना सेना के ही रामादल की तरफ चल पड़ा। जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है और भगवान का भजन करता है, भगवान के श्रद्धा करता है और उनके गुणगान गाता है, लेकिन उसको अगर कोई मदिरा पिला दे तो मदिरे के समय कुंभकर्ण की तरह वह भी मतवाला हो जाता है। उसे अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं सूझता। वह कुंभकर्ण की तरह रामादल की तरफ बढ़ता है और युद्ध करते हुए अपने प्राणों को भी नष्ट कर देता है। देख विभीषण आगउ आया, देख विभीषण आगउ आयो, परउ चरण निज नाम सुनाओ। कुंभकर्ण को आता देख करके विभीषण जी ने पैर छू करके अपना नाम बताया। विभीषण को श्री राम
का भक्त जानकर हृदय से लगा लिया। विभीषण ने कहा, हे तात, नीति की बात कहने पर रावण ने मुझे लात मारी थी, उसी दुख में मैं श्री राम के शरण में आ गया हूँ। कुंभकर्ण कहने लगा, हे भ्राता, बंधो वंश तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। तुमने श्री राम का आश्रय लेकर के हमारा वंश कुल दीप्तिमान कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। हे विभीषण, अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं काल के वशीभूत हो रहा हूँ। इस समय मुझे अपना पराया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण ने श्री राम जी को कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने की सूचना दे दिया। बानर, भालू, पर्वतों और वृक्षों को उसके ऊपर बार बार फेंकने लगे। क्रोध से में भरे राक्षस ने अपनी गदा से हजारों को घायल कर दिया। 10-10, 20-20 बानरों को अपने भुजाओं में भर करके खाने लगा। बानरों के द्वारा मारे गए पर्वत उसे ऐसे लगने लगे जैसे कोई हाथी में मदार आग के फल मार रहा हो। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, उसने पृथ्वी पर गिर गया। तुरंत उसने हनुमान जी नल नील को पृथ्वी पर उठा करके पटक दिया। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूँ, चलाय अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा करके आगे को चल दिया। हनुमान जी की मूर्छा दूर होने पर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, कांख के नीचे खिसक गए। उन्होंने उसके नाक कानों को दांतों से काट लिया। इस पर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पैर पकड़कर पृथ्वी पर उठा करके फेंक दिया। करोड़ों बानरों को शरीर से मसलने लगा, करोड़ों को खाने लगा, लेकिन बानर मुख, नाक और कानों के रास्ते से निकल कर भाग जाते। कुंभकर्ण ने बानर सेना को बेहाल कर दिया। लीन एकते शैल उपाटे, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। श्री राम ने उस भुजा को काट दिया। दूसरे हाथ में एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ करके श्री राम पर धावा बोला। श्री राम ने उस भुजा को भी काट दिया। तम छिन्न बाहु समेक्षम राम, समापतंतम सादानदंतम, द्वावरध चंद्रो निसुतो प्रगीहा, छिच्छेदम पादो युधि राक्षसस्य। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर राक्षस अंतर्नाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम 2 तीखे अर्धचंद्रकार बाण लेकर के उनके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर उड़ा दिए। हाथ पैर कट जाने पर श्री राम पर झपटा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। प्रभु से रण करते समय, असुर इस तरह दिखाई पड़ता है। मानो शरीर धर अंधकार, उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। हाँ एक बार फिर एक बार, कौतिक दिखला डाले अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। राधे श्याम रामायण से। वह बड़े जोर जोर से चिंगाड़ करके मुख फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर
कार करते हुए श्री राम जी को पुकारने लगे। इस प्रकार पुकारने लगे, महासमर्थ हनुमान जी ने महाराक्षस घृतभ्राक्ष का वध किया था। अंगद ने वज्रदष्ट का वध किया था। हनुमान जी ने अकंपन और नील ने प्रहस्त का वध किया था। हनुमान जी द्वारा त्रिसरा और देवांतक का वध, नील द्वारा महोदर था, ऋषभ द्वारा महापार्श्व का वध, लक्ष्मण द्वारा अतिकाय का वध हुआ था। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंघ आदि का द्विविध द्वारा शोरस्ताक्ष का, मंद द्वारा युपाक्ष का और सुग्रीव द्वारा कुंभ का वध हुआ। हनुमान जी के द्वारा निकुंभ का वध हुआ। मकराक्ष को श्री रामचंद्र जी ने मारा था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 70 से 79 तक। बिसिख निकिर निश्चर मुख भरयऊ, तदपि महामल होम न परयू। बाणों से मुख भरा होने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरा। शरपूरित वक्त्रोषं चक्रोशति भयंकरा, अथ सूर्यं प्रतीति कामेन्द्रं शरमन्मुत्तमम्। व्रजासन समं रामयक्ष शेषां मृत्युहे, सा तत्परणं शङ्कासं अस्फुरत् कुण्डलं दृष्टकम्। चाकरतं रक्षसो अधिपतो शिरो मृत्युवासिना, चाकर संरक्षतो अधिपतो शिरो मृत्युवासिना। तक्षिरं पतितं लंकाद्वारं कयो मयो दधिम्। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्तमान अति उत्तम इंद्र बाण चलाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र से जिस प्रकार वृत्तासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़े चमक रहे थे, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में जाकर गिरा। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 8:26। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल घनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित गनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भाल कपि चौदिस बने। कहदास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जहि आनन घने। अतुलनीय वाले कौशल पर श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर पसीने के बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीक्ष बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, नीच पाप की खान राक्षस को श्री राम ने अपना धाम दे दिया। ऐसे कृपाल श्री राम जी को जो नहीं भजते हैं, वह मंद बुद्धि है। उड़ जाना एक बार तोता, उड़ जाना, उड़ जाना एक बार तोता, उड़ जाना। कर ले जतन हजार तोता, उड़ जाना, उड़ जाना एक बार तोता, उड़ जाना।
हरियल तोता बड़ा निराला, पिंजरा मिल गया सबसे आला। हरियल तोता बड़ा निराला, पिंजरा मिल गया सबसे आला। ये तो मिले न बारंबार, उड़ जाना एक बार ता उड़ जाना। इस पिंजरा के 10 दरवाजे, अंदर से आई आवाजें। इस पिंजरा के 10 दरवाजे, अंदर से जब आई आवाजें। रूप हवा का धार, उड़ जाना एक बार तोता उड़ जाना। चुग चुग करके एक एक दाना, करके खत्म हिसाब पुराना। चुग चुग करके एक दाना, करके खत्म हिसाब पुराना। अंत उड़ाई मान, सुगना उड़ जाना। बड़े यतन से नर तन पाया, माया में ऐसा भर माया। बड़े यतन से नर तन पाया, माया में ऐसा भर माया। ये तो मिले ना बारंबार, उड़ जाना एक बार तोता उड़ना। कर ले जतन हजार तो उड़ जाना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।